तो आज जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको CBT 2 में पिछली बार पूछे गए थे आपको करवा दूंगा सारे के सारे कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। और हमने ऑलमोस्ट मतलब आधे से ज़्यादा रीजनिंग के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि हाँ आपको कैसा लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन, एक बैंक एक दुकान के पूर्व में स्थित है। और हाँ आप लोग है ना वीडियोस को पॉज करके रोक के वीडियो को और फिर आप है ना ट्राई करना क्वेश्चन निकालने की। तो एक बैंक है वो दुकान के पूर्व में है, ठीक है। तो जो दुकान मान लेते हैं हम, ये दुकान है कोई, ये दुकान है और इसके पूर्व में है ना बैंक है, तो पूर्व में बना देते हैं, इसको बैंक बना देते हैं। बैंक के उत्तर पश्चिम में कॉलेज है, तो बैंक के उत्तर पश्चिम में, तो बैंक के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे भी कॉलेज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉलेज हो सकता है और कॉलेज यहाँ पे भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं कॉलेज की। उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में, तो उस दुकान के उत्तर में, ठीक है, ये दुकान है इसके उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में, तो कॉलेज के पश्चिम में, ठीक है, ये वाली सेटिंग सही बैठ रही है। तो इसको हटाते हैं थोड़ा सा। कॉलेज के पश्चिम में यहाँ जो है ना, यहाँ बस स्टैंड है, तो यहाँ जो बस स्टॉप है, ठीक है। तो दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में, तो दुकान के सापेक्ष जो कॉलेज है वो किस दिशा में है, तो आपको पता होगा ये दिशा कौन सी है। ऐसे क्रॉस बनाओगे आप इस दिशा का तो आपको ये पता हो कौन सी होगी। ये वाली उत्तर है, ये वाली पूर्व है, तो ये वाली कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उत्तर पूर्व, आंसर नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो, पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, अब देखो और बताओ, तब तक मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। अनिल बिंदु के से चलना शुरू करता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु के बना लेते हैं। बिंदु के से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व की ओर हम इसको 30 मीटर बना देते हैं, 30 मीटर चलता है, ठीक है, पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और बिंदु एम पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे बिंदु एम है, ठीक है, बिंदु एम है। फिर वह बाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 28 मीटर चलता है और बिंदु आर पर पहुंच जाता है। यहाँ पे बिंदु आर पर पहुंच जाता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ओके, तो अंत में वह कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। तो ठीक है, दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे करीब यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, 60 हो जाती है, 65 हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 मीटर चल के बिंदु एक्स पे पहुँच गया। तो अब हमारा प्रश्न क्या है कि बिंदु के सापेक्ष बिंदु एक्स किस दिशा में है, तो बिंदु के सापेक्ष बिंदु एक्स किस दिशा में है। तो ये वाली डायरेक्शन आपको पता ही होगी, इस साइड पूर्व होता है, इस साइड दक्षिण होता है। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दक्षिणी पूर्व हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, निकालने की कोशिश करो, तब तक मैं इसको निकाल के इसका आंसर बता देता हूँ। एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलकर बिंदु ए से बी पहुँचती है। तो बिंदु ए से बी चलने के लिए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है, बिंदु ए से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बिंदु बी पर पहुँचती है, ठीक है, बिंदु बी पर पहुंच जाती है, वहाँ से दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलने के लिए बिंदु सी होगा, ये बिंदु सी पर पहुंचती है। तो यहाँ से 20 किलोमीटर चलती है और बिंदु सी पर पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है और बिंदु डी पर पहुँच जाती है। वहाँ से पुनः बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 20 था तो यहाँ से 8 किलोमीटर तक चलेगी और बिंदु ई पर पहुँच गई। फिर दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु एफ पर पहुंचती है। तो 18 किलोमीटर, तो 12 ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 12 था और यहाँ से यहाँ तक 6, तो ये इतना टोटल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये टोटल दूरी कितनी है, 18, और यहाँ से यहाँ दक्षिण में यहाँ भी कितना आ रहा है, 18 किलोमीटर। तो ये 18 किलोमीटर चल के बिंदु एफ पर पहुँच गई, तो बिंदु एफ पर पहुँच गई। बिंदु एफ के सापेक्ष में ए कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से ये कितनी दूरी पे है, तो देखो ये कंप्लीट दूरी थी ना, ये 20 की थी, 20 में 18 यहाँ पे 8 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो बची कितनी, यहाँ से यहाँ तक 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना 12 है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 12 है। तो इनके बीच की जो दूरी बची है वो 12 बची है। और कौन सी दिशा में, तो बिंदु एफ के सापेक्ष ए है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में।
तो 12 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। इवान ने अपने आवास से उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यहाँ पे मान लो इवान का जो आवास है, ठीक है, और उसने इससे उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर दूरी तय की। तो यहाँ से यहाँ आ गया है 16 किलोमीटर दूरी तय करके। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ा। फिर 90 डिग्री कहाँ पे मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ के चला। फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। फिर 16 किलोमीटर चलता है। ओके, बिल्कुल इसके आ जाएगा साइड में। और 16 किलोमीटर की, अच्छा ठीक है, 16 किलोमीटर तय करते रुक जाता है। अब आवाज़ से कितनी दूर है? तो यहाँ से ये कितनी दूर है? तो ये 12 किलोमीटर ही होगी। ऊपर वाली 12 है तो ये भी 12 ही होगी। तो 12 किलोमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये CBT 2 में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे फालतू का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है कि कौन से एग्जाम में आया था, कब आया था। अब ध्यान से देखोगे तो पता चल, इस यहाँ पे लिख रखा है। तो ऐसे खुद से बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। ये वाला सॉल्व करके देखो, तब तक मैं करवाता हूँ आपको। एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी, ठीक है, रेखा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी। पूर्व कौन सी साइड है? इस साइड है। पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी थी। ओके, वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, उसका दक्षिणी में आ गया मुँह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 45 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है, मतलब वामाव्रत होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री मुड़ के वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 45 डिग्री मुड़ के। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब उसका मुख किस दिशा में, उसका मुख जो है वो किस दिशा में है? तो उसका मुख जो है वो ये कौन सी दिशा होगी? इधर पश्चिम, इधर दक्षिण। तो क्या हो जाएगी? दक्षिणी पश्चिम में। तो उसका मुँह है वो दक्षिणी पश्चिम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं। तो रोहन अपने घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकला। वह दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर चला। था यहाँ से मान लो घर है, तो दक्षिण की ओर क्या चला? 100, अरे यार दक्षिण की ओर चला है वो। तो यहाँ उसका घर है मान लो, और वो घर से 100 मीटर चला है, वो चला है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर 100 मीटर चला है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 50 मीटर चला। तो फिर पश्चिम की ओर मुड़कर है ना 50 मीटर चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 50 चला। तो फिर दाईं ओर मुड़ा और 50 चला, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अतः वह अपनी दाईं ओर मुड़ा अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए। दाईं ओर, दोबारा से दाईं ओर मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चला। दोबारा से दाईं ओर मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 100 मीटर चला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 हो जाएंगे और ये आगे वाली 50। तो अब पूछ रहा है कि ये यहाँ पे उसका स्कूल हो गया, ठीक है, ओके। उसका घर स्कूल से किस दिशा में? तो स्कूल से किस दिशा में है घर? तो कोई बात नहीं, एरो बनाओ आप, ये इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है आप लोगों को पता होगा। तो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन तो आसान ही है, इसमें तो कुछ करना है नहीं। रोहन का मुख है वो पश्चिम की ओर है। 45 डिग्री वामाव्रत यानी कि उल्टा घुमा तो यहाँ आ गया, और फिर 180 डिग्री घुमा तो बिल्कुल एकदम ही उल्टा हो गया। 180 डिग्री तो मुंह पलटी जाता है ना उसका। तो ये कौन सी दिशा है? तो ये उत्तरी पूर्व दिशा है। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। वीडियो पॉज करके आप ना करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे आपको समझाने नहीं आया हूँ, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस चल रही है क्वेश्चन की पूरी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन इतना है नहीं ये, बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी इसकी है नहीं। अब क्वेश्चन रोक के देखो, पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शिल्पा और राधिका क्रमशः 2 पॉइंटों से शुरू करती हैं, ए और बी। तो यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चली है शिल्पा, और यहाँ पॉइंट बी है, बी से चली है राधिका। तो क्या शिल्पा उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है? तो यहाँ से उत्तर की ओर क्या है? 4 किलोमीटर चलती है शिल्पा, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, ओके। फिर क्या है? पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। मेरे क्वेश्चन के ऊपर आएगा, थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं, क्योंकि इसमें मेरी आगे नज़र गई है दोबारा, और उत्तर की ओर चल रही है ये। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ ए पॉइंट पे कौन है? शिल्पा है, और ये है बी पॉइंट पे कौन है? राधिका है। कोई बात नहीं। अब ए पॉइंट से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलिए शिल्पा, ये वाली लाइन पढ़ो, ये वाली। ए पॉइंट से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेगी शिल्पा, और फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, अतः उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है, अतः उत्तर की ओर वो क्या करती है? 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अंत में पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलती है, और अंत में पूर्व की ओर क्या करती है? 10 किलोमीटर चलती है। ये पूरी शिल्पा चल ली और बिंदु सी पे पहुंच जाती है। यहाँ पे ये बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है? बिंदु सी है।
अब चलते हैं राधिका की ओर। इसी तरीके से राधिका उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो राधिका उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ के 6 किलोमीटर, ठीक है। और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर, अंत में उत्तर की ओर मुड़ के 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और बिंदु सी पे पहुंच जाती है, मतलब यहीं पे ही पहुंच जाती है, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि यहीं पे ही पहुंच जाती है, तो हम इसे ही कंप्लीट मान लेते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि राधिका और शिल्पा के बीच में आरंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी थी, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है ना वो हमें बतानी है कितनी है। तो ये देखो यार, 6 और 10 16, 16 और 6 22, तो 22 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 किलोमीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ओके, आजा आजा आजा। बिंदु ए बिंदु सी के पश्चिम में 15 पर है, ठीक है। तो बिंदु सी के पश्चिम में, तो यहाँ पे बिंदु सी बना लेते हैं, इसके पश्चिम में ए जो है, इनके बीच की दूरी है वो है कितनी, 15, ठीक है, 15 मीटर। बिंदु बी जो है वो सी के उत्तर में 22 है, तो सी के उत्तर में है ना 22 है, बिंदु सी बिंदु इसके उत्तर में क्या है, 22 है, ठीक है। आराम से बना लेता हूँ मैं इसको। तो ये यहाँ पे बी हो गया। अब क्या होता है, बिंदु डी बी के पूर्व में 18 पर स्थित है, तो बी के पूर्व में ना 18 पे स्थित है डी, ओके। और ई जो डी के दक्षिण में 11 पे, तो डी के दक्षिण में 11 पे कर देते हैं ई को। अब बिंदु एक्स ई के पश्चिम में 33 पर है, तो ई के पश्चिम में 33, तो 18 है ना टोटल। ये वाली लाइन देखो, ये वाला कितना है, 18 है, और ये वाला कितना है, 15। और 15 और 18 दोनों को मिला के कितना बनता है, 33 बनता है। और ई से 33 ही किलोमीटर दूर क्या है, एक्स है, तो एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा है कि ए और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी थी, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए है, तो इनके बीच की जो ये वाली दूरी है ना, हमें ये वाली दूरी निकालनी है। तो चलो देखो, अब यहाँ से ये वाली दूरी देखो, ये टोटल है ना, ये है 11, और ये जो टोटल है ना ये है 22। तो यहाँ से 11 वाली ये इतनी तो कवर कर ही ली ना इसने, तो ये नीचे वाली 11 ही बची, तो इनके बीच की जो दूरी बचेगी ना वो कितनी बचेगी, 11 किलोमीटर बचेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर बताओ कि क्या होगा। मैं तो समझा ही रहा हूँ। रिशु अपने घर से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला, तो रिशु का घर है ये, इससे पश्चिम की ओर कितना चला, 5 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, ठीक है। बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। वह पुनः बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, पुनः बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, अंत में बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। अब वह उस बिंदु पर रुक गई। घर और उसके बीच की न्यूनतम दूरी, तो घर की 4 किलोमीटर ये होगी, 3 ये होगी, तो टोटल 7 हो गई। ये तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, और आसानी क्वेश्चन है वैसे तो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे 270 डिग्री का ध्यान देना है, यह है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखो। तो चलो देखते हैं। रोहित पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है, रोहित है वो पश्चिम की ओर चल रहा है, और दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमा, यानी कि क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा, तो यहाँ था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब वह दक्षिणावर्त 180 डिग्री, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे, अब वामावर्त घूमे, कोई मतलब नहीं है, बस एकदम उसका चेहरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अब इसका चेहरा पहले यहाँ था, यहाँ से पलट के यहाँ हो गया, ओके। अब ये वाली लाइन है ना, वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घुमा, तो इसका एक चीज़ कर सकते हो आप, या तो वामावर्त दिशा में इसको घुमाओ। वामावर्त दिशा में कैसे घुमाओगे कि वामावर्त दिशा में पहले 180 डिग्री घुमाओ, और ऐसे 180 के बाद फिर वामावर्त में 90 घुमाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वामावर्त दिशा में ही 270 घूम जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ कि अभी हम इसको पहले क्या करते हैं, अभी पहले हम इसको 180 घुमाएंगे, तो यहाँ से 180 घुमाने पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ से दोबारा 90 घुमाएंगे, तो ये यहाँ से पलट के क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका लास्ट में मुख जो रहेगा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये कौन सी दिशा है, ये है दक्षिणी पश्चिम, दक्षिणी पश्चिम आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें ऐसा मिला हुआ है ना कि, एक सेकेंड, हमें ऐसा मिला हुआ है कि ये यहाँ पे इसका मुँह था, फिर ये यहाँ पे हो गया, फिर पलट के यहाँ आ गया, और यहाँ से 270 डिग्री अब हमें क्या करना है, दक्षिणावर्त घुमाना है 270 डिग्री। तो दक्षिणावर्त घूमना है, तो अब हम क्या करते हैं, 360 में से है ना 270 को माइनस कर लेते हैं, ये चीज़ करके देखते हैं। तो इसमें से माइनस करें तो ये 90 डिग्री बचेगा, और 90 डिग्री बचेगा तो 90 डिग्री इसको है ना वामावर्त की जगह क्या करेंगे, दक्षिणावर्त घुमा देंगे। तो 90 डिग्री, अब यहाँ से इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो सेम वही आंसर हमारा निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है, यदि राधा कृष्ण के दक्षिण में बैठी है तो ये कृष्ण बना देते हैं और ये राधा बना देते हैं दक्षिण में बैठे। और राहुल कृष्ण के पूर्व में, और राहुल जो है वो पूर्व में है। ओके, तो राधा राहुल के सापेक्ष किस दिशा में, तो राहुल के सापेक्ष राधा जो है वो दक्षिणी पश्चिम दिशा में है, दक्षिणी पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है और 20 मीटर दौड़, ओके, दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है और 20 मीटर दौड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर दौड़ता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 70, फिर बाएं मुड़ता है और 70 दौड़ता है। अंत में पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तब पुनः में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष में रवीश की स्थिति क्या है और दूरी भी बतानी है। तो यहाँ से ये इतना, ये वाला तो 20 हो ही गया। अब ये ऊपर वाला कितना बचा, 50 बचा। तो दूरी कितनी होगी, 50, और कौन सी दिशा में, तो उत्तर दिशा में, तो 50 मीटर उत्तर दिशा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, तो ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन को। दीपिका अपनी शाम की सैर के दौरान उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करती है। दीपिका अपनी शाम की सैर के दौरान उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करती है, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करती है और 2 किलोमीटर चलती है। ओके, फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो उत्तर ही दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इनको पॉज किया करो, ठीक है, फिर देखा करो। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन करके ज़रूर आना, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, मेरे को कमेंट करके बताओ। और आपके लिए क्लासें हो रही हैं तो रीजनिंग की क्लासें करो, और इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जो